सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक द बेस्ट शॉर्ट नोट्स। एंड फॉर रेफरेंस मैं तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स पे दिखाऊंगा एंड आई विल टेल यू कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं एंड स्पेशली क्या चीज़ें मैं अपने टाइम पे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं कर पाया जो कि तुम अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो तो वो काफ़ी बेटर हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू मेक शॉर्ट नोट्स? मेरे ख्याल से जब भी तुम्हारी कोचिंग में तुम्हारा चैप्टर पहली बार कंप्लीट हो उसके बाद उस चैप्टर का कंप्लीट रिविजन एंड उसी के साथ में तुमको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए। मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सो फाइनली अब डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो चाहो तो तुम डेफिनेशंस को एक्सक्लूड कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, बट अगर इंक्लूड करोगे तो वो तुम्हारे बोर्ड्स के टाइम पे काफ़ी हेल्प कर देगा। एंड सेकेंडली जो भी मेन फॉर्मूले होंगे उनको ज़रूर से स्क्वायर ब्रैकेट में हाईलाइट कर लेना। फॉर्मूले के साथ तुम्हारे नेसेसरी डायग्राम्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि तुमको समझ ही नहीं आएगा कि फॉर्मूले में किस टर्म की क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मे बी तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि थीटा 1 कौन सा एंगल है, थीटा 2 कौन सा एंगल है एंड आर किन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुमने जैसे क्लास में कोई भी लंबा चौड़ा कंसेप्ट या थ्योरी पढ़ी, उसका फाइनल रिजल्ट या फाइनल कंक्लूजन क्या है और क्वेश्चन में वो कैसे यूज़ होगा उसको बस नोट डाउन कर लो। सो यहाँ पे स्टार लगाने का लॉजिक सिंपल ये है कि जब मैं बार बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था तो ये वाला फॉर्मूला मैं हमेशा स्पेसिफिकली भूल जाता था। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके लिए तुमको डेरिवेशन देखने की ज़रूरत पड़ती है या फिर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो उन चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता था कि रेफर टू क्लास नोट्स। फिजिक्स में ग्राफ्स तो तुम्हारे भर भर के पूछे जाते हैं, तो तुम्हारे हर चैप्टर के ग्राफ्स तो डेफिनेटली तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड होने चाहिए। अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने फॉर्मूले के साथ साथ और जितने भी की पॉइंट्स हो सकते हैं इस टॉपिक में वो सारे नोट किए। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वर्क क्या है, पावर कितनी डिसिपेट हुई, रेडियस क्या है सर्कुलर पाथ का, टाइम पीरियड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी इंक्लूडेड है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाला टॉपिक हुआ, तो इसमें एक ट्रिक होती है कि तुम फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में एक कंडक्टर मान सकते हो और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिक्स भी इंक्लूडेड होनी चाहिए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में। अब यहाँ स्टार लगाने का लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारा जनरली जेई मेंस में नहीं, जेई एडवांस में पूछा जाता है, बट स्टिल फॉर्मूला याद करने में कहीं जाता है, तो इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। तो जैसा कि यहाँ तुम नोटिस कर सकते हो कि मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी अनटाइडी हुई है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ा था जेई मेंस से कुछ दिन पहले, एंड इसीलिए तुमको अपने शॉर्ट नोट्स में हमेशा एंड में कुछ पेजेस खाली रखने चाहिए, ताकि अगर तुम कुछ नया सीखो तो तुम उसको ऐड कर सको अपने शॉर्ट नोट्स में। एंड द फाइनल टिप कि जब भी तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तुमको रियलाइज होगा कि जेई मेन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव नेचर के होते हैं। तो जब भी तुमको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जो कि थोड़ा डिफरेंट हो तो उसको ज़रूर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो तुमको लग रहा हो कि तुम्हारे लिए ईजी नहीं है, तुम भूल जाते हो बार बार, तो उसको डेफिनेटली अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।